अस्तबल को जो है ना अंग्रेज़ों ने भी इस्तेमाल करा था। मेटकाफ ने, जो कहा जाता है कि मेटकाफ जो थे उनका जो ऑफिस था, हेड ऑफिस था, वो यहीं पे ही था, पास में ही। मेटकाफ वो थे जो अंग्रेज़ों के एक जर्नल थे। वो उनकी मैं स्टोरी किसी बहादुर शाह ज़फ़र की स्टोरी में बताऊंगा। वही शख्स थे जिन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान के अंदर दफन नहीं होने दिया। बहादुर शाह ज़फ़र जिंदा में इतने ख़तरनाक नहीं जितना मरने के बाद हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मेटकाफ ने ना भारत के अंदर उनको दफन होने नहीं दिया था। आप देख रहे हैं सामने ये नज़ीर का बाग हुआ करता था और इसी के सामने ये अस्तबल था। इसमें मुग़लों ने भी इस्तेमाल करा, इसे अंग्रेज़ों ने भी इस्तेमाल करा। जैसे कहा जाता है कि जंगें जब होती थी, सामने वाला राजा हार जाता था तो उसके ना घोड़े हो गए, खजाना हो गया, तलवारें हो गई, उनको जीत के जो घोड़े हुआ करते थे वहाँ पर वो घोड़े रखे जाते थे। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप अगर देखेंगे ना इधर का हिस्सा जो है ये तो टूट गया है, लेकिन ये पूरा है ना ऐसा बना हुआ था। ये ना तबेला बहुत आगे तक था, लेकिन कुछ हिस्सा इसका जो डैमेज हो गया ना वो इन्होंने ख़त्म करके बाउंड्री बना दी है। तबेला है ना काफ़ी बड़ा था और काफ़ी, जितना आप देख रहे हैं ना इससे भी 3 गुना बड़ा था आगे तक। लेकिन अब जो है ना इसका इधर का जो एक हिस्सा है वो टूट गया है, कुछ चीज़ें बनाई गई तो उन चीज़ों को हटा दिया गया। तो उसके अवशेष देखिए, कुछ तो यहाँ पे हैं, उन्हें छोड़ दिया गया। ये जो है ना ये पिलर हैं, जो तबेले के पिलर जिस पे तबेला टिका हुआ होता है, इसके ये पिलर हैं। और आप पूरा तबेला देख सकते हैं यार। आइए मैं दिखाता हूँ अंदर से। ये देखिए, क्या बहुत सालों से है ना एक गारे में दबा हुआ था। इसका कुछ हिस्सा था जो दिख रहा था, फिर उसके बाद इसमें खुदाई करी गई, जो एसआई ने इसकी खुदाई करवाई और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं इस तरीके का दिख रहा है। ये पूरा तबेला निकल के आया ज़मीन के अंदर से और ये पूरा हिस्सा ना जो आप देख रहे हैं ये पूरा दबा हुआ था, पूरा गारे में था। और कई चीज़ें थी ये पूरे आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर जो गारों में दबी हुई थी और एक एक करके सबको निकाला जा रहा है खुदाई कर करके। तो उसमें से एक देखिए ये है घोड़े का तबेला, जिसे बोला जाता है घोड़साल। पहले के दौर में घोड़साल बोला जाता है, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था। और कहा जाता है कि जो बढ़िया घोड़े होते थे, अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, वही इन जगहों पे रखे जाते थे। ना देखभाल और उनके खिलाई पिलाई पे बहुत ध्यान दिया जाता था, क्योंकि उस दौर में ना जंगें लड़ाइयाँ बहुत हुआ करती थी। तो घोड़े ऐसे होते थे जो जंगों को फतेह करवाते थे। हाथी हो गए, घोड़े हो गए। ऐतिहासिक तबेला है और ये है ना आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो दिल्ली में महरौली में जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है उसी में ही ये तबेला जो है स्थित है। तो आप आएँ तो यहाँ आके देख सकते हैं इस तबेले को। आइए मैं और भी दिखाता हूँ। इसकी छत पे भी मैं आपको लेके चलूँगा, और क्योंकि यहाँ पे है ना कोई इतिहास तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ आप यहाँ आके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तबेला था। और जैसे कि घोड़े होते हैं, इधर आप देखेंगे तो जैसे अगर घोड़ों को खाना वाना खिलाना है, घोड़ा यहाँ खड़ा है तो वो अपना मुंह डाल के इधर खा सकता है, उधर के हिस्से से घोड़ों को जो है खाना खिलाया जाता था। तो इस तरीके के हर यहाँ पर तो बताते हैं ये दीवार भी नहीं थी, तबेला काफ़ी दूर तक था ये वहाँ से। थोड़ा सा आपको इधर का हिस्सा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा आप देख सकते हैं, ये बाहर का यानी कि तबेले के बाहर का हिस्सा है ये। और आइए थोड़ा, जो आप ये देख रहे हैं आने वाले वक्त में यहाँ पे टिकट लगेगा और आपको ये देखने को मिलेगा। अभी आ सकते हैं, अभी फ्री है। और कहा जाता है कि यहाँ पर है ना आप देख रहे हैं इस घोड़े साल के सामने के हिस्से पे एक नज़ीर का बाग हुआ करता था और बहुत ही खूबसूरत वो बाग था। उसके सामने ये घोड़े का तबेला बना हुआ था। इस बाग में से ना इसका नज़ारा काफ़ी अच्छा आता था, खूबसूरत वो माहौल था। ये इधर का दूसरा हिस्सा है तबेले का, और इधर से आप देखेंगे ना तब ये देखिए, इधर से भी देख सकते हैं यार। और भी मैं अभी आपको है ना इसकी छत पे लेके चलूँगा, और यहाँ आप देख सकते हैं लाइटें लग गई हैं। तो आप इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कि बड़ी ऐतिहासिक जगह है। जिस जगह की केयर की जाती है ना तो वो समझ लो बहुत इम्पोर्टेंट जगह होती है। देखिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी रास्ता था ऊपर
तबेले की छत पे जाने का। ये देखिए ये सीढ़ी हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ से तबेले पे चढ़ने का रास्ता होता था, लेकिन अब जो है ना ये टूट गया है। तो काफ़ी यार सोच सोच के यार हैरत होती है कि यार कितनी मजबूती से आज भी ये चीज़ें मौजूद हैं। तो उनका जो बनाने का राज था ना वो आज मैं आपको बताता हूँ। आप ये चूना गारे की चिनाई से इन चीज़ों को बनाया जाता था जो हज़ारों साल तक टिकी रहें और जिसे हम आज देख भी रहे हैं। तो जैसे कि ये चूना गारे की जो चिनाई होती थी वो उसका मकसद सिर्फ यही हुआ करता था जो काफ़ी सालों तक, हज़ारों सालों या मजबूती से खड़ी रहे, और इस वजह से चूने गारे की उस टाइम पे चिनाई हुआ करती थी। और जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, अगर आप आज के टाइम में सीमेंट के यूज़ करते हैं तो सीमेंट जो होता है जैसे बारिश हुई या जैसे गीला हुआ तो पानी को सूत लेता है अंदर, और फिर उसके बाद है ना जैसे सूरज निकलता है या धूप निकलती है तो फिर वो पानी को बाहर ही छोड़ देता है, जिसके कारण आप देखते भी होंगे घरों में सीलन भी आती है। लेकिन जो चूना गारे की लिपाई जो हुआ करती थी, चूना से बारिश हो गई तो पानी को सूत लिया उनने अंदर, लेकिन वो बाहर नहीं छोड़ता था। ये जो मजबूती आती थी वो 30-40 साल के बाद आती थी। कहा जाता है कि जब राजा महाराजा अपनी चीज़ों को बनाते थे ना तो उनको है ना बनाने के 30-40 साल के बाद ही उनको इस्तेमाल में लेके आते थे, क्योंकि उसके बाद ही चीज़ें उनकी मजबूत हुआ करती थी जो हज़ारों साल तक खड़ी रहें। तो यहाँ के लोकल होते हैं वो चीज़ें हमें यहाँ की बताते हैं, यहाँ की जो नॉलेज में चीज़ें नहीं होती हैं ना वो भी हमें मालूम पड़ जाती है। तो ये यहाँ के लोकल हैं, इन्होंने भी हमें बहुत कुछ यहाँ का बताया और जिसे हमें ढूंढने में आसानी होती है। तो भाई क्या नाम है आपका? भाईजान मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। अच्छा। मैं यहाँ का लोकल हूँ। अच्छा, सालों से यहाँ पर रहता आ रहा हूँ। तो शाकिर भाई हैं, यहीं के लोकल हैं और काफ़ी यार इन्होंने हमें जानकारी दी। और बहुत सी यहाँ पे यार यहाँ के लोगों की पता ही सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ के लोग है ना हमें मालूम होती है ना तो ये लोग जा के बताते हैं। ये चीज़ मुझे ना महरौली में है ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो काफ़ी चीज़ें इन्हीं लोगों की वजह से हमें है ना ढूंढने में आसानी हुई है। तो भाई शुक्रिया शाकिर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको यार पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और हमने और आपने देखे भी नहीं होंगे ऐसे ऐसे कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़। या और भी यहाँ पे हैं और उधर भी देखना, वहाँ पे भी। तो गाय के आसपास ये बगले वाइट वाइट बड़े प्यारे लग रहे हैं। चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं कि ये किस लिए इस गाय के आगे घूम रहे हैं। तरीके का कुछ यार अच्छा सा लगा था, मैंने क्या आपको दिखाया जाए। ये देखो।